So, hello everyone, this is Dr. Rhythm Shrasthav, MBBS intern at GSV Medical College कानपुर। सो गाइस, जब से ही नीट का पेपर हुआ है तब से आपने सुना नीट पेपर की लीक की न्यूज भी सर्कुलेट हो रही है चारों तरफ, ठीक है। और अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे कुछ ज्यादा ही वीडियोस सरफेस कर रहे हैं पिछले एक दो दिनों से, खास तौर से नीट लीक को लेके। तो बहुत बच्चे हैं जो लोग के 670, 680, 650 ऐसे नंबर आ रहे हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं। क्या भैया फिर से हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या हमको पढ़ते रहना चाहिए? क्या रीनीट होगा कि नहीं होगा? तो यार सब डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, XYZ। बट कोई ये नहीं डिस्कस कर रहा क्या पेपर फिर से हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहली चीज। और जो बच्चों ने मेहनत करके इतने नंबर लाए उनका क्या उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा? तो मैं सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या न्यूज हमारे पास आई है, फिर एक कंक्लूजन डिस्कस करेंगे इस चीज का, फिर आखिरी में हम आपको ये बता देंगे कि रीनीट की क्या चांसेस हैं कि नहीं है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं सब्सक्राइब किया, और बाकी ये वीडियो जरूर से शेयर करो कि नीट पेपर लीक के तो बहुत ज्यादा जल्दी तुम लोग पहुंच जाते हो उसमें, बट ये जान लो क्या सही में पेपर होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा दोबारा। चलो तो पहले शुरू करते हैं। देखो नीट पेपर लीक की न्यूज का क्या क्या सीन रहा। देखो हुआ क्या, जिस दिन पेपर था उसी दिन सवाई माधोपुर राजस्थान का एक सेंटर है, वहां पे क्या हुआ 2:30 बजे के आसपास, जैसे बच्चों को जब पेपर दिया गया 2 बजे में, तो उनको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे उनको इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया। फिर उनको जब बोला, उन्होंने विरोध किया, तो उनको जो पेपर दिया गया उसमें पहले से टिक लगा हुआ था। दैट इज कंप्लीटली ऑब्जेक्शनरी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, पहला डाउट। खैर ये इश्यू हुआ, बट वो उन बच्चों ने क्या गलत किया, वो बच्चे पूरी ढेर सारे मतलब लोग इकट्ठे हो गए और दे जस्ट ब्रोक डाउन द बैरियर, जो कॉलेज का बैरियर था, और उससे बाहर निकल गए। तो मतलब 3 बजे पूरे इंटरनेट पे वो पेपर अवेलेबल था। एक चैनल है इंस्टाग्राम का, कोटा वाला, ठीक है, उसने वो पेपर अपलोड भी कर दिया 4:15 बजे, ठीक है। जब बच्चे लौट के आए, 5:20 पे बच्चे निकल के आए, तो वो पेपर सही निकला। तो सबसे पहली बात एनटीए की यहां गलती हुई कि एनटीए ने पेपर को सही से कंडक्ट नहीं कराया, ये गलती हुई, ठीक है। अगर मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी एक कजिन बहन, उसने भी दिया था पेपर। उसको पेपर लिटरली 2:20 पे मिला है, और कोई इसमें कोई झूठ बात नहीं है। सच है, लखनऊ के एक सेंटर पे उसको 2:20 पे उसको पेपर मिला है, ठीक है। तो गलती तो एनटीए करता, आपको ये पता ही है, ठीक है। तो पहली गलती इनकी ये हो गई। दूसरी चीज क्या हुई, गुजरात में एक जगह पाया गया कि वहां पे जो इन्विजिलेटर है वो मिला हुआ है और कुछ बच्चे मिले हुए हैं, करीबन 7 लाख रुपए उसके पास से बरामद हुए। एक ये चीज हुआ। तीसरी चीज जो बहुत फेमस हो रही है, आपको पता है कि एक रात पहले कम से कम 20 से 25 बच्चों को नीट के पेपर रटाए गए हैं। मतलब पेपर पहले से बाहर था, नीट के पेपर रटाए गए हैं, आंसर रटाए गए उनको, और वो अगले दिन आंसर दे के आए हैं। उस घर में जब छापा पड़ा तो वहां पे जले हुए पेपर मिले थे। खैर अगेन ये कंक्लूसिव नहीं है, बट हाँ, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि 20 लोगों को नीट के पेपर एक दिन पहले रटाए गए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहार पुलिस ने बोला है, ठीक है, पटना पुलिस ने ये बात बोली है, ठीक है। तो मतलब ऐसा एक स्टेटमेंट भी है। ये चीज हो गया। और बाकी आपने पता चला कि कुछ एमबीबीएस स्टूडेंट्स की सॉल्वर गैंग्स थी, वो इस चीज के साथ काम कर रही थी। कई एमबीबीएस स्टूडेंट्स इसके चक्कर में पकड़ी भी गए। अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से अलग अलग न्यूज आ रही है। खैर ये चीज पूरी होगी, आपको न्यूज पता चल गया, चलो ठीक है, इतनी इतनी चीजें हैं। अब क्या इसकी वजह से रीनीट होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखो, जब तक कोई भी चीज मास में नहीं होती, जब तक कोई मास पॉपुलेशन को इंपैक्ट नहीं कर रही है, तब तक रीनीट की कोई चांसेस नहीं है। एकदम क्लियर रहो, मास को जब तक इंपैक्ट नहीं कर रही तब तक रीनीट की चांसेस नहीं है। कोर्ट जरूर कहता है अगर एक बच्चे पे भी इंपैक्ट डाल रहा है तो होना चाहिए, ठीक है। बाकी केस तो कोर्ट में है, तो वो तो वही डिसाइड करेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर ये चीज मास में फैली है तो देखो, आप लोग कितने भी नंबर लाए हो, 660 670 नंबर भी लाए हो, आपको डिजायर्ड रैंक नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐसे गधे लोग जो चीटिंग करके आपसे ऊपर आ चुके होंगे, आपकी मेहनत के ऊपर ये लोग ऊपर आ चुके होंगे, क्योंकि इनके पास जस्ट पैसे थे और उन्होंने एक ऐसा रिस्क लिया और वो चीटिंग में इन्वॉल्व हुए, और अगर वो सक्सेसफुल हो गए उस चीज में तो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में कौन बैठे होंगे, ठीक है। तो पहली चीज इसमें आपका भी लॉस है, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। जिनके बुरे नंबर आ रहे हैं, भाई देखो बुरे नंबर तो 99% लोगों के आ रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको पता है कि भाई 20 अगर देखा जाए ऑल इंडिया कोटा रैंक तो 23,000 रैंक तक, 24,000 रैंक तक, बहुत ज्यादा से ज्यादा। तो वही 24,000 बच्चे ही तो कंसर्न है कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, रीनीट ना हो। बाकी बच्चे 25 लाख में से जो बच्चे बच रहे हैं, 25 लाख अगर 30,000 बच्चे दिए तो 25 लाख 6,000 बच्चे तो बच ही रहे हैं। तो वो सब कह रहे हैं रीनीट कराओ, रीनीट कराओ। उनको फर्क नहीं पड़ता कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, उनको लगता है एक मौका और मिल जाएगा मेरे को करने का, ठीक है। तो ये हमेशा एक सिनेरियो क्रिएट होता है, क्योंकि रीनीट कराने वाले लोग भर के होते हैं और जो नहीं चाहते रीनीट वो बहुत स्मॉल प्रपोर्शन होता है, ठीक है। बट मेरा काम है आपको लेजिट न्यूज देना, ना कि वो लार्ज प्रपोर्शन को सिर्फ खुश करने के लिए मैं वीडियो बनाऊं ताकि मेरे वीडियो पे व्यूज आए, ठीक है। आप देखते हो हमेशा मेरा वीडियो और लोगों से अलग रहेगा,
क्योंकि भाई मैं भी एमबीबीएस स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी ये सारी चीजें फेस की अपने टाइम पे। मेरे को नहीं अच्छा लगता कि आप परेशान हो। बच्चा बेचारा 680 लाया, वो अभी भी रो रहा है कि पेपर हो जाएगा क्या फिर से। बेचारा घूमने कहीं नहीं जा पा रहा है, इतना मेहनत करके लाया होगा 680 690। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अगर मास में प्रूव होता है कि मास लोगों को इंपैक्ट किया, 20 लोग हैं, 20 लोगों को पकड़ लिया गया, हो गया। जो उधर साइड सवाई माधोपुर वाला था वो सीन एनटीए ने पहले से ही नलिफाई कर दिया, ठीक है। जो गुजरात वाला सीन है, गुजरात वाले में अभी तक कुछ स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से नहीं आया है, ठीक है। आज तक ने न्यूज कवर की थी, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अनटिल जब तक प्रूव होता है कि मास को इंपैक्ट नहीं किया, तब तक कोई रीनीट की चांस नहीं। मतलब रीनीट की चांस अभी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम भी नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज आप इस बात के लिए रिलैक्स हो जाओ, कोई भी हो। और जो बच्चे बहुत आस लगा के बैठे हुए हैं रीनीट भाई, ठीक है, पढ़ते रहो, ठीक है। अब आते हैं, ये आपको मैंने इस चीज का कंक्लूजन दे दिया कि क्या सारी चीजें हैं। अब तुम लोग एक चीज समझ लो, करना क्या है आगे। आपको सबसे पहले देखो यार, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो। उसके बाद काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरी आ रही, जो भी दिक्कत आ रही है, इवन नीट आपका अच्छा नहीं गया है, ठीक है, चलो मैं समझ सकता हूँ। बहुत बच्चों को मेरे पास मैसेज आए, 610 615 भी बेचारे रह गए और उनको पता है कि उनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत कम चांसेस है। उनके मैसेज आए कि क्या करना चाहिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो, इवन आपके 500 हो, 400 300, डजेंट मैटर यार। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास अभी एक मैसेज आया, मैंने कोई बच्ची थी, उसका मैसेज आया था लास्ट ईयर शायद 2022 में उसका मैसेज आया था कि उसने बहुत मेहनत की थी, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके नंबर बहुत कम आ गए, ठीक है। मैंने उसको बस यही लिखा था कि बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे जिंदगी में जरूर सफल होगे। नीट निकले ना निकले डजेंट मैटर, जिंदगी में जरूर सफल होगे अगर मेहनत करोगे। एंड यू वोंट बिलीव, वो मैसेज था, उस मैसेज के बाद उस बंदी का मेरे पास कल या परसों मैसेज आया है कि भैया आपकी बात सच निकली, मैंने मेहनत जो की थी सही में अब मैं सफल हो गई, क्योंकि मैं बस मेहनत करती गई, मैंने नहीं सोचा कि क्या होगा उसका रिजल्ट। एंड भैया टुडे आई एम स्कोरिंग 685 मार्क्स। सो ऐसे बच्चे भी हैं। तो आपको मैं यही बताता हूं, अगर आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए, कुछ भी चाहिए, या इवन काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी, कोई काउंसलर हायर नहीं करना, कोई रुपए खर्चा नहीं करना। मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिया, यहाँ पे मेरा टेलीग्राम दिया है हैंडल, ठीक है भाई। आओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूं, वहां से लिंक से भी आ सकते हो, ठीक है। आओ, जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, मेरे को मैसेज करो, बेझिझक, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगा। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलेंगे तो शाम तक रिप्लाई मिल जाएंगे, क्योंकि भाई मेरी भी इंटर्नशिप चल रही, तो मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है एट टाइम्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, नीट पेपर के लीक की न्यूज क्या क्या सारी चीजें थी। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आपका, आप भी इंजॉय करो, जिसके अच्छे नंबर आए और जिसके अच्छे नंबर अभी नहीं आए, प्लीज अपना गलतियों का एनालिसिस करो और देखो कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। चलो फिर चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।